हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ हर मंथ फर्स्ट 15 डेज के और फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज के करंट अफेयर दो पार्ट में, जो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे करंट अफेयर, क्योंकि ये टॉप 100 है जो मैंने कंपाइल किए हैं। साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, ये सबसे लास्ट न्यूज थी पर मैंने इसको सबसे पहले डाल दिया है कि इंडियन क्रिकेट प्लेयर थे MS धोनी एंड सुरेश रैना। इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। देखिए, धोनी बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक पॉजिटिव कोट के साथ शुरू किया जाए इनके। देखिए, ये बोलते हैं कि आई बिलीव इन गिविंग मोर देन 100% ऑन द फील्ड एंड आई डोंट रियली वरी अबाउट द रिजल्ट। देखिए, आप लोग भी अपना काम बिल्कुल डेडिकेशन से करते रहिए और रिजल्ट के प्रति इतना अटैचमेंट मत रखिए। आप लोग फोकस्ड रहिए सिर्फ अपने काम पे। रिजल्ट्स तो आपके फेवर में आएंगे नहीं भी आएंगे, लेकिन मेन जो पॉइंट है आपको अपने काम पे हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। और अपना एक टारगेट बनाइए ताकि आप लोग अपने आप को पुश कर सकें, अपने आप को डेडिकेट कर सकें उस टारगेट की तरफ। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, धोनी और सुरेश रैना दोनों ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। फिर देखिए, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे ये होता है 1 अगस्त को होता है। ठीक है। तो ट्रिपल तलाक एक्ट बना था और 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। आप लोग बाकी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। फिर देखिए, रिलायंस बांग्लादेश LNG और पावर एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडियाज रिलायंस पावर और जापान की JERA जेरा के बीच में। इसने डेवलप किया है एक न्यू गैस फायर्ड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट बांग्लादेश में। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में ये प्रोजेक्ट लग रहा है। फिर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम है समर्थ प्रोग्राम। अब इस समर्थ प्रोग्राम में 6 लाख आर्टिशियंस को ये लोग हेल्प करेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट। इनके इनके जो आइटम्स है ये लोग परचेज करेंगे और उसको फिर सेल करेंगे अपने वेबसाइट पे। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, समर्थ प्रोग्राम में फ्लिपकार्ट का। देखिए, एप्पल जो है, ठीक है, 10% इंक्रीमेंट हुआ इसमें और उसके बाद ये बन गई वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक लिस्टेड कंपनी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है 4 ऑप्शन देके कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक लिस्टेड कंपनी कौन सी है, तो उसका नाम है एप्पल। फिर देखिए, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पता चला कि जो चिल्ड्रन है वो पॉइजन किए जा रहे हैं धीरे धीरे लेड से। और मतलब खाने में उनके लेड वगैरह मिलता है तो उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। तो लेड देखिए एक पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है जो हार्म करता है बेसिकली ब्रेन सेल्स को और उसको डेड करने लगता है। तो स्मॉल चिल्ड्रंस जो है उनका ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है उससे। और ये पुअर कंट्रीज में जो है वो ज्यादा देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है। फिर देखिए, ऑयल रिच गल्फ स्टेट यूएई ने फाइनली स्टार्ट किया है अपना फर्स्ट एवर न्यूक्लियर रिएक्टर बराखा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अबू धाबी में ये। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है। फिर देखिए, बॉब बेनकेन और डॉग हर्ले ये 2 एस्ट्रोनॉट्स थे, हम लोगों ने प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर में डिस्कस किया था। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, जो अब ये सेफली वापस आ गए हैं अर्थ में। तो इनके नाम ध्यान रखिएगा, बॉब और डॉग हर्ले। फिर देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर, इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। और इन्होंने लॉन्च किया एक इनोवेटिव इनिशिएटिव, इसका नाम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। देखिए, विद्यार्थी विज्ञान मंथन एक इनिशिएटिव है जिसमें कि साइंस को एक इंटरेस्टिंग ढंग से जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा, मोस्टली क्लास 6 से 11th के। तो आप लोग इस प्रोग्राम का नाम ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। फिर देखिए, ये स्कीम न्यूज में थी, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है। इसमें क्या है, बेनिफिशियरी कहीं भी हो उसके कार्ड इशू कर दिया जाएगा, कंट्री की कहीं भी किसी भी कॉर्नर में हो, जहां पर वो राशन को जो है वो अवेल कर सकता है। अब ये देखिए, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में है। और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लॉ बना 12 सितंबर 2013 को। इसमें फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा, लगभग 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा, जो लगभग 1.2 बिलियन है। अब इसमें जो है वो राइस जो है वो 3 रुपीज का, व्हीट जो है वो 2 रुपीज का और मिलेट्स जो है वो 1 रुपी का दिया जाता है। ठीक है।
बाकी ये कैटेगरीज है जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, लैक्टेटिंग मदर्स हो गई और सर्टेन कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन हो गई, इनको फ्री में सीरियल्स दिया जाता है। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका पहले नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ठीक है, अब ये क्या है कि जो चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वहां उसने उसको रेड फ्लैग में रख दिया है और मॉनिटर करेगी कि किस तरीके से चाइनीज लैंग्वेज वहां पर पढ़ाई जा रही है। अब ये हनबन, ध्यान रखिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनिटर करती है। ये मॉनिटर नहीं करती एक्चुअली, ये प्रमोट करती है दूसरी कंट्रीज में जो अब्रॉड होती हैं, वहां पर ये हनबन और चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रमोट करती है, रन्स 100 ऑफ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स अब्रॉड, ये अब्रॉड रन कर रही है। फिर देखिए 100th डेथ एनिवर्सरी थी इंडियन फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, और ये ऑर्गेनाइज की गई थी बाय इंडियन, एक वेबिनार था जो ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा। अब दिस इंटरनेशनल वेबिनार, और इसकी थीम क्या थी, यह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा थीम को, स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। फिर देखिए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, और इन्होंने रिसेंटली डायरेक्ट किया ऑफिशियल्स को और कमेंट्स किया एक प्रोग्राम, उसका नाम था इंदिरा रसोई योजना, 20 अगस्त को। और इसमें देखिए गवर्नमेंट का टारगेट है कि नो हंगर नो स्लीप, खाना दिया जाएगा इसमें दोनों टाइम का लोगों को, और लगभग 8 रुपए का खाना रहेगा, 8 रुपए का रहेगा पर प्लेट। ठीक है, फिर देखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अप्रूव, प्रपोज्ड बाय केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है, हैज अप्रूव्ड बाय एमएसएमई एंटरप्राइज नितिन गडकरी, खादी अगरबत्ती मिशन का नाम है, मिशन का नाम है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, इज ऑल सेट टू रीजनरेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब खुद अगरबत्ती बनाएंगे इस मिशन के अंदर में ताकि सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके अगरबत्ती के प्रोडक्शन में। फिर देखिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, इनका नाम है फिलिप बर्टन, नाम ध्यान रखिएगा, गॉट अपॉइंटेड एज द परमानेंट अंडर सेक्रेटरी टू हेड द न्यूली मर्ज्ड फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। ठीक है, अब ये मर्ज हो गया है और इसको ये हेड करेंगे, नाम है इनका फिलिप बर्टन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आंध्र प्रदेश की सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ऑन द ईव ऑफ रक्षाबंधन ने लॉन्च किया ई रक्षाबंधन, ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है साइबर सिक्योरिटी पे, और इसका एम है क्रिएट करना अवेयरनेस अमंग पब्लिक ऑन साइबर क्राइम अक्रॉस दी स्टेट, ध्यान रखिएगा इसको। फिर ध्यान रखिएगा इस कम्युनिटी के बारे में, ध्यान रखिएगा एमिट गोइंग इंटरेस्ट इन रिकॉग्नाइजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल फ्रॉम द बेम कम्युनिटी। बेम कम्युनिटी का मतलब होता है ब्लैक एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक। तो ब्रिटेन जो है वो कंसीडर कर रहा है मिंट करने का, कॉइन मिंट करने का, टू रिमेम्बर महात्मा गांधी। तो आप लोग बेसिकली बेम कम्युनिटी क्या होती है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए एक हेल्थ स्टार्टअप एट आईआईटी मद्रास में इन जॉइंट कोलैबोरेशन विद हेलिक्सॉन के साथ शुरू किया, और उसने डेवलप किया एक डिवाइस, इसका नाम था OXY ऑक्सी 2। अब ये क्या करेगा कि ये न्यूली डिजाइन जो डिवाइस है, दिस कैन इजिली टेक वाइटल ऑफ एन इंडिविजुअल सच एज हार्ट रेट मेजर कर सकता है, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये सब चीजें मेजर कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा ऑक्सी 2 इसका नाम है। ठीक है, और एक हेल्थ स्टार्टअप है आईआईटी मद्रास ने, और किसके साथ कोलेबोरेशन करके ज्वाइन किया है, हेल्सियन के साथ। ठीक है, फिर देखिए एचडीएफसी के नई जो चीफ एग्जीक्यूटिव और एमडी हैं, उनका नाम है शशिधर जगदीशन। ठीक है, ये इनका नाम है, और इन्होंने रिप्लेस किया है आदित्य पुरी को। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इनका जो नए एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव है उनका नाम है शशिधर जगदीशन। फिर देखिए एक ये स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक थेंजावाल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, गोल्फ रिजॉर्ट बनाया जाएगा, इसको स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेंट्रल रीजन ऑफ बेरत। ठीक है, बेरत कहाँ की कैपिटल ऑफ लेबनान की है, वहां पर बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हो गया था, तो एक्सप्लोजिव मटेरियल वहां पे स्टोर था, तो उस वजह से ब्लास्ट हुआ था, और उसका नाम आपसे पूछ सकता है कि कौन सा मटेरियल था। तो ध्यान रखिएगा अमोनियम नाइट्रेट था वहां पे रखा हुआ था, और ये एक्सप्लोजिव बनाने के लिए यूज किया था, तो बहुत ही मतलब ह्यूज अमाउंट में रखा हुआ था। तो अमोनियम नाइट्रेट देखिए व्हाइट क्रिस्टलाइन केमिकल होता है और सॉल्युबल इन वाटर होता है, कॉमर्शियल एक्सप्लोजिव। तो ये देखिए आप पिक में देख सकते हैं,
काफी एरिया वहां का एकदम साफ हो गया इस एक्सप्लोजन से। फिर देखिए महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड सीनियर कांग्रेसमैन शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर, इनका निधन हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मर सीएम थे महाराष्ट्र के। फिर देखिए यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया यूट्यूब चैनल ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी, जिसको बोलते हैं सहकर कोऑपट्यूब एनसीडीसी इंडिया। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इस चैनल का नाम, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए द यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? अलॉन्ग विद यूनियन टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी, इन्होंने एक बुक लॉन्च की जिसका नाम था स्वच्छ भारत क्रांति। अब इस स्वच्छ भारत क्रांति बुक को एडिट किसने किया था? श्री परमेश्वर अय्यर ने। ठीक है, ये हिंदी ट्रांसलेशन है बुक का नाम है द स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन। इस बुक का ये हिंदी ट्रांसलेशन है और इसके 4 पिलर हैं, इस पे ये बेस्ड है। पहला पिलर है पब्लिक फाइनेंसिंग, दूसरा पिलर है पॉलिटिकल लीडरशिप, तीसरा है पार्टनरशिप एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 पिलर है इसके, पब्लिक फाइनेंसिंग, पॉलिटिकल लीडरशिप, पार्टनरशिप एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए मनोज सिन्हा, इनको अपॉइंट किया गया है एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 6 अगस्त था और जापान ने मार्क किया 75th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब अटैक ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान क्या क्या रखना है, ध्यान रखिएगा। जो यूएस स्टेट का वॉर प्लेन था उसका नाम था इनोला गे, ड्रॉप 10 एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब जो ड्रॉप किया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को नागासाकी में ड्रॉप किया था, इसका नाम था फैट मैन। और जो सर्वाइवर्स जो हैं उनको बोलते हैं हिबा कुशाज। ठीक है, हिबा कुशाज नाम है उनका, जो सर्वाइवर्स हैं जो बच गए इस अटैक में। ठीक है, तो आप लोग ये 4-5 इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा इसमें। फिर देखिए द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने लॉन्च किया इंडिया फर्स्ट मोबाइल आरटी-पीसीआर लैब इन बेंगलुरु। ठीक है, अब ये क्या है, जो लैब है वो डेवलप की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा, और लैब को नाम दिया गया है मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब। अब ये 9,000 से लगभग टेस्ट कंडक्ट कर सकती है पर मंथ। फिर देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, आरबीआई की है, उसने मीटिंग हेल्ड की और कमेटी को हेड किया था वहां के गवर्नर शांतिकांत दास ने। ठीक है, रेपो रेट ध्यान रखिएगा 4% है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। फिर देखिए YSR चौथा स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये लॉन्च हुई आंध्र प्रदेश में और इसका एम है एम्पावर करना वुमेन का फ्रॉम माइनॉरिटी कास्ट। तो ये हेल्प करेगा, बेनिफिट करेगा लगभग 90 लाख वुमेन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो इन्वॉल्व रहती हैं और भी जो अदर फील्ड्स में है। तो आप लोग मेन ध्यान रखिएगा कि YSR चौथा स्कीम आंध्र प्रदेश में है और एम्पावर करने के लिए है वुमेन को फ्रॉम माइनॉरिटी कास्ट। फिर देखिए उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेवलप कर रही है इंडिया का फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ऑफ इंडिया। अब जो सेंटर इज टू बी डेवलप्ड बाय उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको बनाया जा रहा है इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ऑफ इंडिया। तो देखिए आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया इनोवेशन हब, किस लिए? फॉर आइडिएशन एंड इंक्यूबेशन ऑफ न्यू कैपेबिलिटीज दैट कैन बी लिवरेज टू डीपन फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को और डीप किया जा सके और बढ़ाया जा सके, उसके लिए इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो जो इनोवेशन हब है वो लॉन्च किया गया ताकि स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा सके कंट्री में। ठीक है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए बेसिकली किया गया ये लॉन्च। फिर देखिए एक टर्म है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, तो मैंने इसको डाल दिया, आप लोग को पता होना चाहिए। एक्चुअली रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मतलब होता है कि लाइव टेस्टिंग होती है न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। ठीक है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है और उसमें बेसिकली होता है कि बूस्ट किया जाता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को जो इनोवेशन करने के लिए देख रहे होते हैं। तो जो मेन एम होता है सैंडबॉक्स का होता है कि इज टू फॉस्टर रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का यहाँ पे जो इनोवेशन वगैरह होते हैं उसमें उनका टेस्ट किया जाता है। फिर देखिए नेशनल हैंडलूम डे, ये होता है 7 अगस्त को, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन कर दी लाइन ऑफ क्रेडिट लगभग 18 मिलियन US डॉलर मालदीव्स को, ताकि एक्सपेंड किया जा सके फिशिंग फैसिलिटीज एट मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी की। फिर देखिए एक ऑपरेशन कैक्टस वहां लॉन्च हुआ था 1984 में, ठीक है, और मालदीव्स को हमने सेव किया था काउप होने से, ठीक है। फिर ऑपरेशन नीर एक लॉन्च हुआ था। यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प सेव मालदीव्स फ्रॉम मेजर फायर दैट ब्रोक आउट इन माले वाटर एंड सीवरेज कंपनी, ठीक है। ये दो ऑपरेशन ध्यान रखिएगा, हमने मालदीव्स के लिए लॉन्च किए थे, ऑपरेशन कैक्टस एंड ऑपरेशन नीर। फिर देखिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। अब इस आपसे पूछेगा एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी रिसेंटली कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली में लॉन्च की गई है। अब इस पॉलिसी में देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली की, वो वेव कर देगी रजिस्ट्रेशन फी और रोड टैक्स को, और क्या करेगी, और ये इम्प्रूव करेगी, इट विल प्रोवाइड एन इंसेंटिव ऑफ अप टू ₹1.5 लाख फॉर न्यू कार्स इन द एनसीआर रीजन, ठीक है। तो ये पॉलिसी आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में लॉन्च होगी। फिर देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में जान लीजिए, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जुलाई 2020 में हुआ था। ये प्रोवाइड करेगा मीडियम लॉन्ग टर्म डेप्थ फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, और जो लोन होगा इस फंड के अंदर वो प्रोवाइड किया जाएगा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इनको इसको ध्यान रखिएगा। टुक ओथ एज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट ट्राइबल है टू टेक ओथ एज द कैग ऑफ इंडिया। और ध्यान रखिएगा आर्टिकल 148 ये डील करता है अपॉइंटमेंट से, ये कैग की अपॉइंटमेंट से डील करता है आर्टिकल 148। फिर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिलीज किया, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कौन किसने रिलीज किया, तो आप ध्यान रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, ठीक है। फिर देखिए जो करंट इंडेक्स है वो ड्रॉप हो गया टू 53.8% इन जुलाई, जो कि 63.7% था मई में। फिर देखिए आरबीआई ने कंस्टिट्यूट किया एक पैनल अंडर फॉर्मर आईसीआईसीआई बैंक सीईओ, इनका नाम है केवी कामत। अब ये पैनल जो है वो रिकमेंडेशन देगा ऑन फाइनेंशियल पैरामीटर्स दैट आर कंसीडर्ड टू बी स्ट्रक्चर लोन्स दैट आर इम्पैक्टेड बाय कोविड-19। देखिए कोविड-19 के टाइम से बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो एकदम लॉस में हो गए हैं और लोन जो है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए एक पैनल बनाया गया है, और ये इसको स्टडी करेंगे और पैरामीटर्स बनाएंगे कैसे स्ट्रक्चर किया जाए लोन्स को दोबारा। फिर देखिए पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किए लगभग 2300 किलोमीटर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कनेक्ट करेगी चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर को, ताकि वहां पर जो 4G सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव की जा सके, ठीक है। तो इसको जो प्रोजेक्ट को, ये देखिए फास्टर एंड रिलायबल मोबाइल एंड टेलीकॉम सर्विसेज इन अंडमान एंड निकोबार। अब इसको बीएसएनएल और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ये दोनों मिलके इसको ऑपरेट करेंगे। फिर देखिए वर्ल्ड ट्राइबल डे, ठीक है, वर्ल्ड ट्राइबल डे होता है 9 अगस्त को, ध्यान रखिएगा 9 अगस्त को होता है वर्ल्ड ट्राइबल डे। और इस बार वर्ल्ड ट्राइबल डे की थीम थी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रेजिलियंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, थीम बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। फिर देखिए 78th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, तो 78th एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भारत छोड़ो, ठीक है, डू और डाई, ये सब स्लोगन दिए गए थे। जो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था वो पास हुआ था बॉम्बे में, बॉम्बे में पास हुआ था 8 अगस्त 1942 को, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिसेंटली रिलीज की द एनवी स्टैट्स रिपोर्ट। अब द एनवी स्टैट्स रिपोर्ट्स जो है इसमें पता चला कि जो हीट वेव्स जो हैं
इन 2019 वो इंक्रीज हुई ओवर 80%। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एनवी स्टैट्स रिपोर्ट किसने लॉन्च की, एनएसओ ने लॉन्च की, और इस फैक्ट को याद रखिएगा कि हीट वेव्स जो है वो इंक्रीज हुई ओवर 80%। फिर ये देखिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका श्री महिंद्रा राजपक्षे स्worn इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, एक एयर इंडियन एक्सप्रेस का फ्लाइट था स्पेशल वंदे भारत मिशन के दौरान जो चल रहा था, वो ओवरशॉट हो गया रनवे पे कोझीकोडे पे और वैली में जा गिरा। ठीक है, काफी इंजरी हुई लोगों को और कुछ लोग की डेथ भी हो गई। तो बेसिकली आप लोग को मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, एक टेबल टॉप एयरपोर्ट होते हैं। ठीक है, टेबल टॉप एयरपोर्ट जो है वो बिल्ट होते हैं टॉप ऑफ द हिली सरफेस और प्लेटियो पे। और यहाँ पर क्या है, बिल्कुल भी आप लोग एरर नहीं कर सकते, बिल्कुल यहाँ पे बहुत बड़े एयरक्राफ्ट नहीं उतारे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको उतारने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होता है और उतना स्पेस होता नहीं है ऐसी लोकेशंस पे, और बहुत ही प्रिसीजन के साथ काम करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर नहीं हो पाया और इस वजह से ये यहाँ पे ये हादसा हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है वो सेटअप कर रही है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रेनिंग कम प्रोडक्टिव सेंटर सिल्क का अरुणाचल प्रदेश में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिल्क प्रोडक्शन की हम बात करें इंडिया में, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का पूरे वर्ल्ड में। लगभग 4 वैरायटीज होती है इंडिया में, और मलबेरी जो है वो सबसे हाईएस्ट है, 74.51% जो है इसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो है वो मलबेरी का करती है। फिर देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो जंक और नॉन हेल्दी फूड को रिस्ट्रिक्ट कर देगी। 50 मीटर एरिया की रेंज तक कोई भी जंक फूड सेल नहीं होगा स्कूल्स प्रीमिसेस के आसपास। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। अब इस स्कीम का जो एम है वो है कि शिफ्ट करना है इंडिया को टूवर्ड्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एड करना है मेक इन इंडियन इनिशिएटिव को। अब ये जो आइडिया है वो है कि इसको गिव इम्पोर्टेंस टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना है कंट्री में, और ये इम्पिटस इसको प्रोवाइड किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंदर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, निर्भर भारत सप्ताह जो है वो डिफेंस से रिलेटेड है। फिर देखिए, द इंडियन रेलवे इज टू ऑब्जर्व क्लीनलीनेस वीक जो होगा वो 10 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक होगा, और एक मैसेज संदेश दिया जाएगा क्लीनलीनेस को लेकर के। फिर देखिए, एक स्टडी कंडक्ट की गई बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा, और उसने पाया कि 77 जो नई स्पीसीज है बटरफ्लाइज की इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव फॉरेस्ट ऑफ मैथरन में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट ऑफ मैथरन हिल कहाँ पे है, मुंबई में, ये आपसे पूछ सकता है। और कहाँ पर ये डिस्कवरी हुई बटरफ्लाइज पाई गई, तो ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, किसने कंडक्ट किया था ये सर्वे या स्पीसीज ढूंढने का काम, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, एक वेब बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टेली मेडिसिन सोल्यूशन, ध्यान रखिएगा, वेब बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टेली मेडिसिन सोल्यूशन, इसका नाम है ई संजीवनी। ठीक है, और ये है सो फार 1,58,000 लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर चुका है। अब ये देखिए, ई संजीवनी आयुष्मान भारत के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है इसको। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन, आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग सजेशंस वगैरह ले सकते हैं इसके थ्रू। ई संजीवनी इसका नाम है। फिर देखिए, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा, प्रकाश जावड़ेकर इनका नाम है, इन्होंने लॉन्च किया नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो आपसे पूछेगा, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट पे, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम ये है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सुरक्षा नाम है इसका। ठीक है, इस पोर्टल का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड एलिफेंट डे कब होता है? 12 अगस्त को होता है। फिर देखिए, एक प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया था 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। देखिए, मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड की चीजें बता देता हूँ जो उससे रिलेटेड रहती हैं, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में ना एक आसानी मिलेगी और समझने में आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए, माउंट सीनाबंग जो है इंडोनेशिया का, वो इरप्टेड हुआ वॉल्केनो, और ये वॉल्केनो लगभग 4 साल से डोरमेंट था, कोई एक्टिविटी नहीं थी उसमें। ठीक है,
तो 2010 में हुआ था, फिर 2014 में हुआ था और अभी रिसेंटली हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, माउंट सिनाबंग ऑफ इंडोनेशिया। फिर देखिए, द वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ऑपरेटिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने इन्वेस्टिगेशन में पता किया कि गैस एमिशन हो रहा है स्प्रिंग ऑफ हिमालयाज में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कौन सी गैस निकल रही है, CO2। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो गैस एमिशन हो रहा था रिसेंटली स्प्रिंग ऑफ हिमालयाज में, उसमें कौन सी गैस एमिट हुई, तो CO2 एमिट हो रही थी, ठीक है। देखिए, जो जो स्प्रिंग होती है, जो नीचे से फुब्बारा टाइप का निकलता है, वो बेसिकली देखिए मान लीजिए पानी बरसता है, ठीक है, और जमीन पोरस होती है, ठीक है, तो पानी वहां पर चला जाता है, लेकिन नीचे तो हीटेड मैग्मा होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ये पानी जो होता है वेपराइज होता है और बहुत प्रेशर बनता है। तो जब प्रेशर बनता है तो वो जो है स्प्रिंग के तौर पे वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो आप लोग इसको मोटा मोटा ऐसे समझिएगा। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भूपेश बघेल हैं, उन्होंने अनाउंस किया, ठीक है, अबाउट द लॉन्च ऑफ इंदिरा वन मित्र योजना। ये योजना लॉन्च की है ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है सपोर्ट करने के लिए फॉरेस्ट ड्वेलर्स को छत्तीसगढ़ के। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, इंदिरा वन मित्र योजना। फिर देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस ने डिसाइड किया कि वो रिवाइव करेगी अपनी प्रोजेक्ट चीता को, और अजय कुमार कमिटी इसके अंडर में उसको रिवाइव किया जाएगा। देखिए, प्रोजेक्ट चीता बेसिकली क्या था, इसको शुरू किया गया था पर बंद कर दिया गया था, पर रिसेंटली जो चाइना के साथ टेंशन हो रही हैं, तो फिर से इसको रिवाइव करने के लिए सोचा जा रहा है। इसमें क्या था कि जो ड्रोन था ना, उसमें अपग्रेड करके एक लेजर गाइडेड बॉम्ब्स या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस टाइप से कुछ जो है अपग्रेड कर रहे थे इसको। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट चीता और अजय कुमार कमिटी। फिर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उसने अनाउंस किया कि वो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जो है उनके लिए 9 म्यूजियम्स बनाएगी, और एक जनरल इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रखिएगा ऐसे ही, ठीक है। 2 लगभग बन के तैयार भी हो गए हैं। फिर देखिए, यूएस में इलेक्शंस जो ड्यू हैं 2020 के लिए, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके अगेंस्ट में जो बिडेन, ध्यान रखिएगा अपोनेंट का नाम है इनका जो बिडेन, ये खड़े होंगे। फिर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एरोस्पेस स्टार्टअप जो है उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, और इसने टेस्ट फायर किया एक अपर स्टेट रॉकेट इंजन, और ये फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी है टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ होम ग्रोन रॉकेट इंजन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, इसराइल ने रिसेंटली शेयर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्स के साथ में, ताकि फाइट किया जा सके कोविड-19 से। फिर देखिए, इंटरनेशनल यूथ डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को, ध्यान रखिएगा। और इस बार इसकी थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। फिर देखिए, इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट रिलीज की, रिपोर्ट का नाम था एलिफेंट नॉट कमोडिटीज। इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिए, लोकसभा में रिसेंटली एक नया फ्रेंच कोर्स लॉन्च किया गया है, और ये जो कोर्स है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं प्राइड। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे रिसेंट पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन सी लैंग्वेज पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है, और कौन उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, प्राइड इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। फिर देखिए, प्लैनेट हंटर ऑफ नासा कौन है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है प्लैनेट हंटर कौन है नासा का, तो वो है TESS। टीईएस है ट्रांजिस्टिंग एक्सो प्लानिट सर्वे सैटेलाइट। लगभग इसने 66 एक्सो प्लानिट ढूंढ लिए हैं, और ये एक सर्वे करती रहती है बाहर, जो एक्स्ट्रा मतलब बाहर की लाइफ में प्लैनेट वगैरह जो लगता है, ये उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करती है। तो इसने लगभग स्कैन किया है 75% ऑफ स्टारी स्काई ड्यूरिंग इट्स मिशन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, TESS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इससे रिलेटेड है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए, आपसे पूछ सकता है चाइना ने रिसेंटली इंडिया के कौन से प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग टैरिफ लगा दिया। तो ध्यान रखिएगा, फाइबर ऑप्टिक प्रोडक्ट्स पे इंडिया के वो एंटी डंपिंग टैरिफ लगा दिया है। अब एंटी डंपिंग टैरिफ बेसिकली होता क्या है, देखिए कि ये प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ होता है जो इम्पोज किया जाता है डोमेस्टिक गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन इंपोर्ट्स में, और ये बचाने के लिए होता है। मान लीजिए ये कंट्री है ए, ये कंट्री है बी, अब मैं यहाँ से कुछ भेज रहा हूँ बी कंट्री में, इतना सारा क्वांटिटी में भेज रहा हूँ, और
सस्ता भेज रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, जो बी कंट्री में सेम प्रोडक्ट बिक रहा है वो महंगा बिक रहा है, ठीक है, और मैंने जो प्रोडक्ट बेचा है वो जो है वो चीप बिक रहा है। तो देखिए यहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो इफेक्ट होने लगेगी ना। तो एंटी डंपिंग इस तरीके से, अगर मैं एंटी डंपिंग ड्यूटी टैरिफ लगा दूंगा तो मैं अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचा पाऊंगा। तो डब्ल्यूटीओ इसमें फेयर रोल प्ले करती है। फिर देखिए असम गवर्नमेंट ने क्या किया है, इज टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज ऑफ एक नई स्कीम है, उसका नाम है अरुणोदय, ठीक है। ये स्कीम जो है वो हेल्प करेगी वुमेन को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए। स्कीम का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रिसेंटली इसको। फिर देखिए हृदय स्कीम न्यूज में थी, तो आप लोग मोटा मोटा ध्यान रखिएगा कि ये इसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, और इसको लॉन्च किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और ये प्रिजर्व और रिवेलेटाइज करेगा रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया को। फिर देखिए सोलर को लेकर के इंडिया का हमेशा एफर्ट चलता रहता है, तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये बहुत सारे प्रपोजल रिसीव की गए कि इक्विपमेंट बनाया जाए इंडिया में फॉर ओवर 10 गीगावाट। तो मैं आपको और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि देखिए इंडिया का टारगेट है कि 100 गीगावाट तक सोलर एनर्जी बाय 2022। ये सब टारगेट्स हैं, ये याद रखने हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इंडिया ने जो अचीव कर लिया अब तक 31 गीगावाट। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो प्रपोज किया गया था इंडिया के द्वारा, और इसमें कंट्रीज होती हैं बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो अलायंस है, ठीक है, ये वर्क है टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन फ्यूल। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। फिर देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया सृजन, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है प्रमोट करने के लिए इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को। ध्यान रखिएगा पोर्टल का नाम है सृजन। फिर देखिए पीएम मोदी ने लॉन्च किया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में क्या है कि हर इंडियन को एक हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा। अब उस हेल्थ आईडी कार्ड में क्या है, सब कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी, उसकी पास्ट में जितना भी उसका ट्रीटमेंट हुआ है, जो भी डायग्नोस हुआ है, सब कुछ उस कार्ड में रहेगा, ताकि उसको मॉनिटर किया जा सके कि अगर कहीं जाता है उसे दिक्कत होती है तो पता चल सके कि हाँ ये इस चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है या इसको पहले से ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर देखिए 74th नागा इंडिपेंडेंस डे वो सेलिब्रेट किया गया मणिपुर में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 74th नागा इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को होता है। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, अभी इंडिपेंडेंस डे की अवसर पे इसको लॉन्च किया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दो प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। फिर देखिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अनवेल किया न्यू प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म का नाम था ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट। ध्यान रखिएगा इसका नाम था ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ये वही चीज है जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एज अ टैक्स चार्टर बजट 2020-21 में इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें क्या है कि जो चीजें की जाएंगी इंक्लूडिंग बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे, ताकि लोकल इंडस्ट्री को और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, ठीक है। ये बेसिकली पार्ट होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान का और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, ठीक है। फोकस होगा डिमांड एंड सप्लाई में, एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी टैक्स पेयर और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। अब जो केवल 3 कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड में जिसने एंश्राइन किए हैं राइट्स जो है टैक्स पेयर के राइट्स, केवल 3 कंट्रीज ने एंश्राइन किए हैं, उनका नाम है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो रिड्यूस कर दिया गया 30 से 22%, और न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो रेट था वो कट कर दिया गया टू 15%। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो बॉट इन डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट। ध्यान रखिएगा विवाद से विश्वास एक्ट, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के लिए 2020 में लॉन्च किया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। फिर देखिए ये एक न्यूज थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, 3 जज बेंच थी जिसको जस्टिस अरुण मिश्रा ने ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन्होंने हेड किया था, और इन्होंने बात की इक्वल राइट्स देने के लिए, ठीक है, तो डॉटर्स को
डेट ऑफ सन पेरेंटल प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो जजमेंट ने कहा कि डॉटर्स हैव इक्वल राइट इन पेरेंटल प्रॉपर्टी एज सन। दिस इंक्लूड्स इन केसेस वेयर द फादर डाइड बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये वाले केस भी इंक्लूड करेंगे, मतलब अगर फादर की जो डेथ हो गई थी, ठीक है, बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, तब भी उनको राइट्स मिलेंगे। जो सेक्शन 6 है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, द स्टेटस ऑफ को पार्सनर ऑन द डॉटर बॉर्न और बिफोर, ठीक है। देखिए, को पार्सनर का मतलब होता है कि एक पर्सन जो है वो जो लीगल राइट हु एज्यूम्स लीगल राइट इन पेरेंटल प्रॉपर्टी बाय बर्थ ओनली, उसको बोलते हैं को पार्सनर, ठीक है। तो जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, अब डॉटर भी जो है वो भी को पार्सनर होगी, ठीक है। तो मेजर चेंजेस यही थे। और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया था कि जो राइट्स है अंडर द अमेंडमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज एप्लीकेबल ओनली टू लिविंग डॉटर्स। हाउएवर अब क्या है, रिसेंट जजमेंट में कहा, कोर्ट ने कहा कि डॉटर ऑलवेज रिमेन्स अ लविंग डॉटर, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा वेलकम जजमेंट है, इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए हम लोगों को। तो ठीक है, चलिए आज के डिस्कशन में इतना ही था। 15 अगस्त तक के लगभग सारे करंट अफेयर मैंने कवर कर दिए हैं, हार्डली एक दो बच गए होंगे सब, लेकिन मैंने कवर कर दिए हैं सब, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। आप लोग को लेक्चर अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में ना, अगस्त चल रहा है, सितंबर में मिलते हैं अब, ठीक है। 1 सितंबर को आपको बाकी मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।